वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 289 और 290 के बारे में, जिसमें कवर होता है प्ली बार्गेनिंग का स्कोप, एप्लीकेशन प्रोसेस और कोर्ट का प्रोसीजर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 289 के बारे में, जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि ये चैप्टर तब अप्लाई होता है जब एक्यूज्ड के अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने सेक्शन 193 के तहत रिपोर्ट भेजी हो, जिसमें लिखा हो कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट के पनिशमेंट के अंडर नहीं आता। ठीक है। फिर जो इसका सब क्लॉज बी है, ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ने किसी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया हो अंडर सेक्शन 223 कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करके, और प्रोसेस इशू किया हो अंडर सेक्शन 227 के तहत, लेकिन ऑफेंस जो है वो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं हो, और ना ही वो ऑफेंस ऐसा हो जो कंट्री की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करे या जो वुमेन या चाइल्ड के अगेंस्ट कमिट हुआ हो। देन वी हैव सब सेक्शन 2। ये कहता है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करेगी। ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 290, which talks about application for the plea bargaining. इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल कर सकता है चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर अंदर उस कोर्ट में जहां केस ट्रायल में पेंडिंग है। सब सेक्शन 2 कहता है कि जो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा उसमें केस का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और साथ ही में उसके साथ ऑफेंस का मेंशन भी होगा। ठीक है। देन उसमें और क्या होगा, उसमें एक्यूज्ड का एफिडेविट होना चाहिए जिसमें कि लिखा हो कि जो एप्लीकेशन है ये वॉलंटरली फाइल की गई है। ठीक है। उसने पनिशमेंट का नेचर और एक्सटेंट समझ लिया है, और इसी के साथ उसका पहले से कोई सेम ऑफेंस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 290। ये कहता है कि कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड को नोटिस भेजेगी कि वो एक फिक्स्ड डेट पर अपीयर हो। ठीक है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 4। ये कहता है कि फिक्स्ड डेट पर जब सब अपीयर होते हैं, कोर्ट एक्यूज्ड को इन कैमरा एग्जामिन करेगी, दूसरी पार्टी वहाँ प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। ताकि ये कंफर्म हो सके कि एप्लीकेशन वॉलंटरली फाइल हुई है। इसी के साथ हमारे पास है सब क्लॉज ए। ये कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि एप्लीकेशन वॉलंटरली है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड को 60 दिन तक का टाइम दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि वो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट कर सके, जिसमें विक्टिम को कंपनसेशन और केस के एक्सपेंसेस का पेमेंट शामिल हो सकता है। ठीक है। और कोर्ट में फिर अगली हियरिंग की डेट फिक्स करेगी। सब क्लॉज भी कहता है कि अगर कोर्ट को लगे कि एप्लीकेशन जो है वो वॉलंटरली नहीं है या फिर एक्यूज्ड का पहले सेम ऑफेंस में कन्विक्शन हो चुका है, तो कोर्ट नॉर्मल ट्रायल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग केस को कंटिन्यू करेगी वहीं से जहां एप्लीकेशन फाइल हुई थी। ये था बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 289 और 290 का सिंपल एक्सप्लेनेशन, जो प्ली बार्गेनिंग के स्कोप, एलिजिबिलिटी और प्रोसेस को क्लियर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ बडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।